जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारा सिद्धियों के प्रति आकर्षण बढ़ा है, तो हमारा धर्म गुरुओं के प्रति, साधु संतों के प्रति, कथावाचकों के प्रति, आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति भी आकर्षण बढ़ा है। लेकिन जैसे जैसे इनके दरबार में भक्तों की लाइन लंबी होती जा रही है, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये एक दूसरे की लोकप्रियता से जलने भी लगे हैं और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट, ऐसी ऐसी बातें ये कहने लगे हैं जिससे ऐसा लगता है कि अभी तो इनके बीच में खुद ही कंपटीशन चल रहा है। ये आम लोगों को इस जीवन की दौड़ से बाहर निकलने का सही मार्ग कैसे बताएंगे? आपने भी सुने हैं ऐसे बयान। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, मैं नाम लेकर किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि सभी बड़े पूज्य हैं और सभी के दरबार में लाइनें लगी हुई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे साधु संत एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। कोई भी साधु और संत आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष कर ही नहीं रहे हैं। ये सब वही लोग कटाक्ष कर रहे हैं जो ना तो साधु हैं और ना तो संत हैं। हमारे यहाँ कथाओं में एक कालनेमी आता है, आप उसकी कथा पढ़िएगा तो आपको इसका पूरा आनंद मिलेगा। कालनेमी एक बनावटी साधु है, एक बना हुआ संत बैठकर बगुला भगत है, बना हुआ बैठा है और हनुमान जी से वो छल करने की कोशिश करता है, अंत में फिर मारा जाता है। तो ये जितने कालनेमी हैं, साधु संतों को आपस में कोई मतलब नहीं। आप वास्तविक किसी भी साधु का कोई वक्तव्य नहीं पाएंगे साहब। आपके न्यूज चैनलों तक असली साधु पहुंच कहां पाता है बेचारा, क्योंकि उसके पास टीआरपी नहीं होती, उसके पास वो भीड़ नहीं होती। आपको मालूम भीड़ कहां होती है? भीड़ किधर होती? जादूगर के पास। भीड़ कहां होती? तमाशगीर के पास। भीड़ कहां होती है? भीड़ कौतूहलता में है, आश्चर्य में है। समथिंग वॉज डिफरेंट, समथिंग वॉज न्यू, भीड़ है उधर। तो ये जो भीड़ है, इसके लिए शास्त्रों में एक श्लोक लिखा गया। शास्त्रों में कहा गया, बोले असंभव मुहे मृग से जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया और प्रायः समापन न विपत्ति काले धियोर्पि पुंसा मलनी भवंती। असंभव है सोने का मृग होना। सोने का मृग कभी हो सकता है? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स वॉट सिमिलर, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बावजूद कैसा व्यक्ति, भगवान राम जैसा स्वयं परमात्मा, सोने के मृग के पीछे धनुष बाण लेकर लुहाते घूम रहे। कारण क्या है? बोले प्रायः समापन न विपत्ति काले। विपत्ति के समय बड़े बड़े जानकारों का भी मस्तिष्क शून्य हो जाता है। हमारे इधर कहते हैं गगरी में थरिया ढूंढने लगता है। गगरी का मुंह इतना बड़ा, थाली इतनी बड़ी, उसके अंदर कैसे जा सकती है? लेकिन जब हम समस्याग्रस्त होते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता। उस समस्या के वशीभूत होकर के जनता जनार्दन बिचारी किसी भी व्यक्ति के पीछे भाग रही है। साहब वो किसी बाबा के पास नहीं गई है, वो किसी साधु के पास नहीं गई है, उसकी मजबूरी उसको खींच कर यहां वहां ले जा रही है। वो जहां हो पा रही, जहां लगता चलो यहां हो सकता मेरा काम यहां हो जाए, वो मजबूरी का नाम कालनेमी होता है। मजबूरी के नाम पर लोग इस इधर उधर भटक रहे हैं, बाकी कोई कारण नहीं। तो फिर सच्चे गुरु की पहचान कैसे होगी? सच्चे गुरु की पहचान सामान्य भाषा में कहे तो भैया पानी पियो आजकल केवल जान कर, क्या रोका है, बस आप पी लो। पानी पियो जान के और गुरु करो खूब छान कर, खूब समझ कर। गुरु की परिभाषा मैंने बहुत बार कही, आज आपके चैनल से कम शब्दों में कह रहा हूँ। गुरु कौन है उसका श्लोक आपको लिखाया गया, लेकिन अगेन उस श्लोक में कोडिंग है, इसलिए आप समझ नहीं पाए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु ब्रह्मा है, इसका मतलब ये नहीं कि गुरु भगवान विष्णु है, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो भगवान शंकर है। इसका मतलब ये है कि वो गुरु तुम्हारा गुरु है जो ब्रह्मा की तरह तुम्हारी सृष्टि का निर्माण करता है। गुरु वो है जो विष्णु की तरह तुम्हें पाल्य बना देता है, तुम्हें पालनहार बना देता है। तुम इतने बड़े इतने अमीर आदमी हो जाओ उसकी वजह से कि आप दुनिया का पालन करने लग जाओ, आपके नीचे 2-4 10,000 लोग काम करने लग जाए। गुरु वो है जो शंकर की तरह संहार करता है तुम्हारे अवगुणों का, तुम्हारे दोषों का, तुम्हारे पापों का। वो गुरु गुरु है, इसलिए उसे परब्रह्म मानकर पूजित करें। तो गुरु को कैसे तलाशे, उसके लिए हमारे ऋषियों ने पहले बताया है, पर वो जो बताया
उसकी भाषा इसलिए क्लिष्ट रखी ताकि कोई अनौपचारिक व्यक्ति उसका लाभ न ले जाए। कोई उत्संकल, कोई पापात्मा और कोई विजातीय इसका लाभ न ले जाए। आप देखो, सैकड़ों साल तक हमारे यहाँ ग्रंथों को लूटा जाता रहा, तो कोई तो संपत्ति रही होगी कि इस ताकत को समाप्त करने के लिए एक नई ताकत लगाई गई। तो उस ताकत का नाम अध्यात्म है और संस्कृति है। उसमें लिखा है कि गुरु को ऐसे होना चाहिए और ऐसे ही गुरु को मानना चाहिए।